ऐसा मत कीजिए, ये सही नहीं है। चित्रा, कितनी देर लगा दी आपने मुझे पहचानने में माधव, और अब जब आप मुझे पहचान गए तो मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हैं? बात वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। बात तुम्हारी और मेरी नहीं है, ना ही हमारे रिश्ते या प्यार की। बात कुछ और है। जिस तरह मैं तुम्हारे प्यार की, मेरे प्रति तुम्हारी निष्ठा की बहुत इज्जत करता हूं। अगर मुझे पता होता ना कि मरने के बाद भी तुम मेरे लिए वापस आ जाओगी, तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे देता। लेकिन अब बात तुम्हारी और मेरी नहीं रही है। बात सिर्फ वैदेही की है। उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है? उसे ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? वो तो सिर्फ मेरी खुशी चाहती है, और मेरी खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम कर चुकी है वो। मैं तुम्हारा हो जाऊं, वो वैदेही के साथ गलत होगा, और उसके साथ मैं गलत होने दूंगा नहीं। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए मैंने उसके साथ। जिंदगी भर साथ देने का वचन दिया है। अब वो मेरी अर्धांगिनी है, तुम नहीं। वैदेही वैदेही वैदेही, क्यों आप उसके नाम की माला जपते रहते हैं? आखिर है क्या उसमें ऐसा? बस अब बहुत हो गया। अब मैं उसका वजूद इस दुनिया से मिटा दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं उसे। इस दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दूंगी। मैं उसकी वजह से आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी माधव। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, और किसी के नहीं। चित्रा, चित्रा, चित्रा तुम्हें क्या कर रही हो? चित्रा प्लीज, चित्रा, चित्रा प्लीज मेरी वैदेही के साथ ये मत करो। चित्रा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। चित्रा प्लीज, चित्रा। चित्रा तुम्हें क्या कर रही हो? नहीं माधव, आज आप मुझे मत रोकिए। इस वैदेही का तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। पर वैदेही ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? माधव, आप सिर्फ मेरे हैं, किसी और के नहीं। इस वैदेही को तो मरना ही होगा। माधव, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? चित्रा प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो। वैदेही, वैदेही प्लीज मत कर। ये वैदेही भाभी अपनी जिंदगी का ध्यान क्यों करना चाह रही है? वैदेही नहीं, चित्रा भाभी वैदेही का ध्यान करना चाहती है। चित्रा,
क्या कर रही हो तुम? माधव छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे माधव। आज मैं इस वैदेही का नाम और निशान मिटा दूंगी। नहीं चित्रा, 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 वैदेही, वैदेही, माधव, सब ठीक है ना? माधव, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तूने सही वक्त पे वैदेही को बचा लिया। उसे आराम करने दे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं होगा, ठीक करना पड़ेगा। चित्रा ऐसी नहीं थी, पता नहीं उसे क्या हो गया है। किसी का बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, वो किसी के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकती। इस लड़की से मैंने प्यार किया, जिससे मैंने शादी की, वो किसी की जान लेने को तैयार थी। माधव, मैं जानती हूँ वैदेही के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका तेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। मेरी बात मान, तू और वैदेही कुछ दिनों के लिए हवेली से दूर चले जाओ, इसमें तुम दोनों की भलाई है। नहीं माँ, हमें जगह बदलने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें कहीं जाने की जरूरत है। अगर किसी को जाने की जरूरत है तो वो चित्रा को है। इस घर से, हम सबकी जिंदगी से उसका समय इस दुनिया में खत्म हो चुका है, वो मर चुकी है। उसका मुझ पे या इस दुनिया की किसी भी चीज पे अब कोई हक नहीं है। और ये बात वो खुद जितना जल्दी समझ जाए उसके लिए अच्छा होगा। मां, आपने वो बताया था ना, कोई लोग हैं जो चित्रा की आत्मा को इस हवेली से मुक्ति दिला सकते हैं। आप प्लीज मुझे उनके पास लेके चलिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं चित्रा को इस हवेली से, हमारी जिंदगी से जितना जल्दी हो सकता है निकालना चाहता हूँ। हे भगवान, माधव तो चित्रा को भगाना चाहता है। मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी बात मान माधव, तू बहुत गुस्से में, तेरा दिमाग शांत हो जाए ना, फिर ठंडे दिमाग से फैसला लेते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है। जल्दी है मां, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। और मैंने फैसला कर लिया है, चित्रा मेरा अतीत है और वैदेही मेरा आज, और मैं अपने अतीत को अपने आज पर हावी नहीं होने दूंगा। चित्रा को इस घर से और हमारी जिंदगी से जाना ही होगा। ये मेरी इच्छा है और मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है। माधव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था।
मैं आपको किसी और का होने नहीं दूंगी। नहीं, अगर माधव ने ऐसा किया तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। माधव की आंखों पर तो वैदेही के प्यार की पट्टी बंधी हुई है, उसे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर माधव वैदेही को बचाने के चक्कर में रहेगा तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मुझे माधव को वैदेही का साथ देने से रोकना होगा। अगर माधव सब सच जान गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। नहीं, मुझे रोकना होगा माधव को। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ। चित्रा। हाँ चित्रा, मेरी बात कान खोलकर सुनो नीलांबरी। अब समय आ गया इस खेल को खत्म करने का, और तेरा सबसे मुश्किल और घातक वार करने का। क्या मतलब? मतलब ये कि माधव ने मेरी जगह उस वैदेही को चुना, और इसकी सजा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। मैं माधव के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ूंगी, उन्हें मुझे अपनाना ही होगा। और ऐसा करने में तुम्हें मेरा साथ देना होगा नीलांबरी। मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूं वैदेही। मैं तुझ पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने दूंगा। मैं तेरी मुसीबत को जड़ से ही उखाड़ दूंगा। अपने आप को समझती क्या है? एक तरह से अच्छा ही है माधव चित्रा को यहाँ से दूर भेज दे तो। रानी, मेरे रास्ते में क्यों खड़ी है? रास्ता? मम्मी, रास्ता निकालो। माधव भैया है ना, चित्रा भाभी को टाटा बाय बाय करके इस घर से निकाल देना चाहते हैं। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो? पानी सर से ऊपर होता जा रहा है। अब कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। माधव, कहाँ जा रहे बेटा? चित्रा की आत्मा को मुक्ति दिलवाने का उपाय ढूंढने। नहीं नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। चित्रा बहुत खतरनाक है और तुझे नुकसान पहुंचाने का वो कोई मौका नहीं छोड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि तुझे कुछ हो। माँ प्लीज मुझे मत रोकिए, मैं मन बना चुका हूँ। पर तू उपाय लाएगा कहाँ से? जिन्होंने हमें इस परिस्थिति में फंसाया है वही हमें बाहर निकालेंगे। क्या मतलब? वैदेही का भगवान पे बहुत भरोसा है और मेरा वैदेही पर। अब वैदेही के भगवान ही हमें इस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। माँ, मैं शिव मंदिर जा रहा हूँ। आपने, पापा ने, चित्रा ने, वैदेही ने, सबने राज अभिषेक किया है वहां पे। मुझे लगता है कि इसका भी उपाय वहीं से निकलेगा। माधव, आज मत जा बेटा। क्यों माँ? मुझे ये सब खत्म करना है, मुझे और इंतजार नहीं हो रहा है। नहीं माधव, वो आज ना नक्षत्र ठीक नहीं है और मेरा मन घबरा रहा है। पता नहीं, बहुत बेचैनी हो रही। आज तो जाएगा ना तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, मत जा। माँ, अगर अनहोनी होनी है ना तो हो जाए, लेकिन चित्रा की आत्मा को मुक्ति मैं आज दिलवा कर ही रहूंगा, और वो भी आज ही रात। माधव, माधव रुक जा। आज पहली बार माधव ने मेरी बात नहीं मानी। इसका मतलब जो उसने ठान लिया है वो आज वो करके ही रहेगा। मम्मी, इसका मतलब चित्रा भाभी का किस्सा आज ही खत्म हो जाएगा। अब क्या करोगी आप? अब मैं कुछ नहीं करूंगी। अब जो भी करेगी वो चित्रा करेगी। चित्रा, चित्रा, चित्रा। मम्मी, आपकी आवाज मेरे कानों तक तो ठीक से आ नहीं रही, तो चित्रा भाभी के कानों तक क्या खाक पहुंचेगी? चुप रहे।
मुझे चित्रा से बात करनी होगी, और अगर वो यहाँ नहीं है तो मैं जानती हूँ कहाँ है। कहाँ पे? तू कहाँ आ रही है पीछे पीछे? यहीं रह। जय जी। इस कमरे में मैं कभी आना नहीं चाहती थी, पर आज मजबूरी में आना पड़ रहा है। चित्रा, चित्रा कहाँ हो? सामने आओ। क्या हुआ नीलांबरी? क्यों अपना गला फाड़ फाड़ कर मेरा नाम पुकार रही हो? तुम्हें समझाने आई हूँ। माधव को रोक सकती हो तो रोक लो, वो तुम्हें खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। नीलांबरी देवी जी, बहुत चिंता है ना आपको मेरी। ज्यादा ना नाटक करने की जरूरत नहीं है। माधव लाख कोशिश कर ले, पर वो मुझे खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ बैठी रहो और तमाशा देखती रहो। जब माधव तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की तैयारी कर लेगा ना, तब मुझसे बात करना। नीलांबरी देवी, ज्यादा ना मेरे आगे जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से तुम ये बताओ कि माधव गए कहाँ हैं? माधव मंदिर गया है, तुमसे मुक्ति पाने का उपाय लेने के लिए। मंदिर? जब तुम जानती थी कि माधव मंदिर जा रहे हैं उपाय लेने, तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? हाँ, रोका क्यों नहीं तुमने उन्हें? वैसे तो इतनी नौटंकी करती हो तुम, आज थोड़ा सा नाटक और कर लेती, झूठा प्यार जताकर रोक लेती माधव को। नीलांबरी देवी, ठकुराइन बन के इस हवेली में घूमने से ना कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा काम नहीं कर पाई तुम। मैंने बहुत कोशिश की माधव को रोकने की, पर वो नहीं रुका। अब मुझसे सवाल जवाब करके समय बर्बाद मत करो। रोक सकती हो तो रोक लो उसे।